आहारः प्रीणो साध्यो बलाकृत देहदार का आयु तेज सम उत्साह स्मृति ओज अग्नि विवर्धनम। आयुर्वेद का ये श्लोक हमें आहार का महत्व बताता है। इस श्लोक के हिसाब से आहार हमें रोजमर्रा की ताकत देता है, हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देता है और ग्रो करने में मदद करता है, हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है। साथ ही ये हमारे अंदर एंथुजियाज्म को पैदा करता है, हमारी इम्यूनिटी को तेज करता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ाता है। एक शब्द में कहूँ तो ये हमारी बॉडी का सार है, यानी हमारी बॉडी का बेसिक है हमारी हेल्थ को बनाए रखने के लिए। डायबिटीज़ के अंदर जितना महत्व एक मेडिसिन रखती है उतना ही महत्व एक सही आहार का होता है। परंतु आज इंटरनेट के ऊपर बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं जो हमें बताती है कि कौन सा आहार सही है और कौन सा गलत है, लेकिन उन वीडियोस को देखकर हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो हमें बता रही होती है कि चावल डायबिटीज़ के अंदर बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वहीं दूसरी वीडियो हम देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि चावल आप खा सकते हैं। तो हम खुद ही परेशान हो जाते हैं कि हमें चावल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। ये तो सिर्फ चावल का एग्जाम्पल है, ऐसे ही बहुत से और फूड ऐसे हैं जिनको बहुत सी वीडियो कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि कहती हैं कि कहीं ये सही है और कोई वीडियो बोलती कि ये गलत है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फैजान, माइपचार आयुर्वेद से। आज इस वीडियो में मैं आपका ये सारा कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूंगा। मैं आपको आयुर्वेद के टेक्स्ट के अंदर बताए गए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में बताऊंगा जो डायबिटीज को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। साथ ही वो सभी खाद्य पदार्थ रिसर्च द्वारा भी साबित हो चुके हैं डायबिटीज के अंदर लेने के लिए। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए इन सभी खाद्य पदार्थ के बारे में जानते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि कौन से फूड आप डायबिटीज में ले सकते हैं, आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है किन फूड्स को आपको सबसे ज्यादा अवॉइड करना है। तो इन फूड्स को भी मैं आयुर्वेद के अंदर से ही चुनकर लाया हूं, जिसमें सबसे पहला आता है नव अन्नपानम। मतलब उन फूड्स का सेवन करना जो एकदम से हार्वेस्ट हुए हैं, मतलब अभी खेतों से निकले हैं और आपने हाथों हाथ उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे नए चावल या नया गेहूं से बना आटा। ऐसे पदार्थों का सेवन करने से आपकी ब्लड शुगर बहुत तेजी से रेज होती है, तो आपको ऐसे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। गुड़ विकृतम, यानी गुड़ और गुड़ से बने पदार्थों का सेवन, जैसे कि गुड़ के लड्डू या तिल के लड्डू जिसमें गुड़ भी मिलाया जाता है, ये भी आपको डायबिटीज के अंदर नहीं खाने चाहिए। दधनी, आयुर्वेद के अंदर बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है दही का सेवन करने के लिए, क्योंकि हमारे माइन्यूट चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। ऐसे जानवरों का मीट जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि फिश, और ऐसे भी जानवर जो कीचड़ में अपनी जिंदगी बिताते हैं, जैसे कि पिग या फिर बफेलो, ऐसे जानवरों का मीट आयुर्वेद के अंदर डायबिटीज में बिल्कुल वर्जित बताया गया है। पायमसी, यानी दूध से बने हुए पदार्थ, जैसे कि पनीर, चीज, ऐसे पदार्थों का सेवन आप डायबिटीज के अंदर बिल्कुल ना करें। फल जैसे कि केला, आम, ग्रेप्स, अनानास, डेट्स, ऐसे फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, तो डायबिटीज के अंदर इनको अवॉइड करना चाहिए। दालों की बात करें तो उड़द की दाल और राजमा आपको डायबिटीज के अंदर बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। अब बात करते हैं कि आप कौन से खाद्य पदार्थ का सेवन डायबिटीज के अंदर कर सकते हैं। ग्रेन्स जैसे कि यव, पुराना गोधूम यानी पुराने गेहूं से बना हुआ आटा, कोडू मिलेट, षष्टिशाली चावल यानी जिनको रेड राइस भी बोलते हैं, ज्वार, बाजरा या पुरानशील पुराने चावलों का इस्तेमाल आप डायबिटीज के अंदर कर सकते हैं। दालों की बात करूं तो दालों के अंदर आप मूंग, मसूर, हरी मूंग, काले चने, इन सब का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं डायबिटीज में। नॉनवेज में आप बर्ड मीट जैसे कि चिकन या टर्की का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फलों की बात करें तो आप जामुन, मौसमी, वृक्षाम्ल, फालसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एक सुपर फूड आंवले का इस्तेमाल आप डायबिटीज के अंदर जरूर करें। मेरी रिकमेंडेशन में आप आंवले का जूस का इस्तेमाल करें, तो आप माइपचार का आंवला जूस डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं। वेजिटेबल्स के अंदर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स
या कुकुरबिटेसी फैमिली की जैसे खीरा, ककड़ी, ब्रिंजल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कड़वी वेजिटेबल्स जैसे कि करेला, मेथी, इनका भी इस्तेमाल आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए करें। खाने को बनाने के लिए अगर आपको ऑयल यूज़ करना है तो सबसे अच्छा ऑयल डायबिटीज़ में आप मस्टर्ड ऑयल या फिर फ्लैक्स सीड ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ दूध पीना पसंद है तो दूध में हल्दी डालकर और जो आपको दूध लेना है वो लो फैट लेकर आप उसको पी सकते हैं। दूध से बना बटर मिल्क यानी छाछ का इस्तेमाल भी आप डायबिटीज़ के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद छाछ को अगर हम इस्तेमाल करते हैं इससे हमारा डाइजेशन बेटर होता है और हमारे इंटेस्टाइन का फ्लोरा भी बना रहता है। हल्दी, धनिया, सौंठ, जीरा, मेथी, इन सब मसालों का आप इस्तेमाल डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। आमतौर पे यूज़ होने वाला वेजिटेबल ऑयल जैसे कि पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल या फिर ग्राउंडनट ऑयल का इस्तेमाल आप डायबिटीज़ में बिल्कुल ना करें। इसकी जगह आप फ्लैक्सीड ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज़ में। खाना बनाते समय मेथी जैसे मसाले का सेवन आप सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि ये हमारे डायबिटीज़ के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं तो एक अच्छी जगह पर बैठकर और अपने स्वच्छ मन के साथ ही खाना खाएं, नहीं तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम डायबिटीज़ के अंदर हो सकती हैं। खाना खाते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको जितनी भूख लग रही है उसका आधा या फिर एक तिहाई ही खाना चाहिए। अगर आप पेट भर के खाना खा लेते हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल एकदम से रेज होती है, जो आपके शरीर के लिए बहुत बुरी है। इसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि आप रोज़ की 3 मील ना लेकर 4 से 5 मील ले लें, जिससे आपकी फूड की क्रेविंग भी कम हो जाएगी और ब्लड शुगर लेवल भी एकदम से नहीं बढ़ेगा। आशा करता हूं कि मैंने आपके डायबिटीज़ से रिलेटेड कई सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दिया होगा। आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, अगर इससे रिलेटेड आपको और कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे साथ डायबिटीज़ की सीरीज़ में जुड़े रहें और हमारी इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।